हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ पूजा से रिलेटेड वीडियो। और इससे पहले भी मैंने एक मंदिर से रिलेटेड वीडियो शेयर किया था, जिसमें कि मैंने अपने होम मंदिर डीप क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर किया था। थैंक्स सो मच कि आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं। और मुझे उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सजेशन भी दिया है। इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों का वो जो प्यार मिला वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी जो डेली की पूजा होती है वो मैं किस तरह से करती हूँ, और जितनी जानकारी है बस उसी के हिसाब से मैं पूजा करती हूँ। तो गाइस, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और मैंने पूरी साफ़ सफाई करने के बाद आसन बिछा लिया है और उस पर मैंने जल छिड़क कर और उसका फिर मैंने पैर छूकर तब मैं उस पर आसन पर बैठती हूँ। और इसके बाद फिर मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमें आसन की पूजा करनी होती है, क्योंकि इसी पर हम बैठ के अपनी पूजा को करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो पूजा की थाली है उसको भी मैंने सुबह तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने घी का दीपक बना लिया, कपूर है, मेवा है, धूप दीप है। यहाँ पर साथ में मेरा यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो धूप है उसकी बत्ती बना ली है। 2 यहाँ पर मैंने रुमाल रखा है, जिससे कि मैं फ़ोटो वगैरह को पोंछती हूँ। और यहाँ पर मैंने पूजा के जो बर्तन है उसे क्लीन कर लिया है। ये रोली, चंदन, अक्षत सभी चीज़ों की मेरी एक छोटी सी कटोरी है। इत्र भी मैंने इसी में रख लिया है, साथ में सेब है, मेवा है, भोग के लिए मैंने यहाँ पर प्रसाद भी रख लिया है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी थाली है पूरा इस तरह से लग गई है। मैं रोज़ इसी तरह से पूजा करती हूँ। और यहाँ पर मैंने लोटे में जल लिया, क्योंकि मैं मंदिर में रोज़ लोटे में जल भर के रखती हूँ। साथ में तुलसी का पत्ता है, भगवान लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए फूल है। और इस थाली में मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी आप देख सकते हैं जो पूजा की तैयारी है, बस ये रोज़ इस तरह से मैं करती हूँ। और रोज़ ही मैं यहाँ पर इस तरह से तैयारी करने के बाद पूजा करती हूँ। और पूजा करने में मुझे 1 घंटा तो लग ही जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने लड्डू गोपाल को उठाकर बैठा दिया है सुबह सुबह। और इनको मैंने पहले दूध और जल का भोग लगा दिया है। और यहाँ पर मैं 2 लड्डू गोपाल रखी हूँ, तो उनको पहले मैं सुबह उठाने के बाद दूध और जल पिला देती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं तुरंत नहीं स्नान कराती हूँ। और ये तब तक से यहाँ बैठेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, दूध और पानी अपना पिएंगे। और इसके बाद तब तक मैं अपने जो मंदिर है उसकी सफाई करूँगी। इसके बाद फिर मैं इनको स्नान कराऊँगी, तब मैं इनको मंदिर में विराजमान करूँगी। सुबह उठने के बाद ये और भी ज़्यादा प्यारे लगने लगते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मेरी पूजा की तैयारी हो गई है। और अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी मंदिर है बस बिल्कुल मैंने अभी पर्दा हटा के लाइट जलाया है। और अभी यहाँ पर मेरा ये जो फूल वगैरह है कुछ हटा नहीं है, अब मैं यहाँ पर हटाऊंगी। और रात में ही मैं यहाँ से धूप दीप जो भी बर्तन होते हैं उसे मैं बाहर रख देती हूँ। और मंदिर इस तरह से करने के बाद मैं बंद कर देती हूँ। और यहाँ पर जल का जो लोटा होता है वो रखा रहता है, रात भर रहता है, सुबह मैं हटाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो भी बासी जो फूल होते हैं सुबह के उसको मैं हटा दूँगी। और ये सारे जो फूल हैं, जल वगैरह सब गमले में जाएंगे, फूल वाले गमले में मैं डालती हूँ, क्योंकि इसे हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये छोटा सा मेरा पूजा के पास झाड़ने वाला ब्रश है, उसी से मैं झाड़ती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं मंदिर को क्लीन कर लूँगी अच्छी तरह से। और यहाँ पर मैंने सारी सफाई भी कर ली, साथ में लड्डू गोपाल का जो सिंहासन है उसे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर भगवान जी लोगों को स्नान कराने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने लोटे में जल ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा फूल डालूँगी। फूल से मैं स्नान करा रही हूँ भगवान जी को। और सबसे पहले मैं सभी भगवान को फूल से स्नान कराऊँगी। तो इस तरह से स्नान कराने के बाद फिर मैं उन्हें जो है सूखे टॉवल से पोंछूँगी। और यहाँ पर मैं एक रुमाल ले रही हूँ और इसी से मैं सारे भगवान जी को पोंछूंगी। तो इसी रुमाल को मैं अलट के पलट के चारों तरफ से सारे भगवान जी को एक साथ में पोंछ लूँगी। आप देख सकते हैं कि मैं रुमाल को एक बार पोंछने के बाद फिर पलट लेती हूँ
और इसके बाद फिर मैं पोंछती हूँ और इसके बाद फिर मैं इस रुमाल को फिर धुल के रख देती हूँ। दूसरे दिन फिर मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ और मैं रोज़ अपने मंदिर को जो सारी मूर्तियाँ हैं और फ़ोटो फ्रेम है उन्हें रोज़ इसी तरह से पोंछती हूँ, क्योंकि जो फ़ोटो फ्रेम वगैरह होती मूर्तियाँ हैं उन्हें पोंछनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी गंदगी होती है, धूल वगैरह पड़ती है, वो सब साफ़ हो जाती है और एक पॉजिटिविटी भी बनी रहती है। इसलिए हमें हमेशा इस तरह से पोंछ लेना चाहिए। इसके बाद फिर मैं इनका रोली, चंदन, टीका वगैरह करूँगी। और यहाँ पर मैंने अपने भगवान को स्नान वगैरह करा दिया। तो सबसे पहले मुझे दिया जलाना है, क्योंकि दिया जलाने के बाद फिर मैं बाकी का जो टीका चंदन होता है उसे करूँगी। तो धूप दीप पहले जला देना चाहिए। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ गणेश भगवान की पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे लक्ष्मी गणेश के साथ बैठे हैं और साथ में यहाँ माता पार्वती के साथ भी गणेश जी बैठे हैं, इसलिए मैं इनकी सबसे पहले पूजा कर रही हूँ। तो इनको मैंने रोली, चंदन, अक्षत और धूप लगा दिया है। साथ में मैंने फूल चढ़ा दिया है और धूप दिखाऊंगी, दीप दिखाऊंगी। इसके बाद फिर मैं बाकी के जो भगवान हैं उनको टीका चंदन करूँगी। और यहाँ पर मैंने भगवान गणेश की पूजा कर ली है और अब मेरे जो बाकी के भगवान हैं मैं उनको चंदन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पीला चंदन लगा रही हूँ, इसके बाद फिर मैं रोली लगाऊंगी और भगवान भोलेनाथ को मैं सफ़ेद चंदन लगाती हूँ। यहाँ पर मैं हनुमान जी को टीका कर रही हूँ, फिर माता जी को मैं सिंदूर चढ़ाऊँगी और इसके बाद फिर मैं बाकी की जो पूजा होती है उसको मैं करूँगी। और यहाँ पर मैंने टीका चंदन करने के बाद अब मैं फूल चढ़ा रही हूँ। तो ये फूल जो है मेरे घर में हो जाता है, गमले में काफ़ी ज़्यादा फूल खिल जाते हैं, बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं होती है, आराम से मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है फूल। और अभी अड़हुल का फूल नहीं हो रहा है, नहीं तो इस यहाँ पर मेरे यहाँ गुड़हल का भी फूल हो जाता है और जो भी अच्छे काफ़ी गुलाब वगैरह के भी फूल होते हैं। और यहाँ पर मैं जो है कलश में जल भर के रख रही हूँ। ये मेरे मंदिर में हमेशा इस तरह से कलश भर के रखा रहता है जल का, तो उसको भी मैं टीका चंदन कर दे रही हूँ, क्योंकि कलश की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद फिर मैंने इसमें भी फूल अक्षत डाल दिया है और फिर मैं यहाँ पर जो दीपक है उसको भी मैं फूल अक्षत चढ़ाऊँगी, क्योंकि दीपक की भी पूजा करनी चाहिए। सभी भगवान को मैं यहाँ पर फूल चढ़ा दे रही हूँ, अक्षत चढ़ा दे रही हूँ और इसके बाद फिर मैं आगे जो होता है प्रसाद वगैरह उसका भी भोग लगाना है। सो यहाँ पर देखिए मैंने फूल वगैरह चढ़ाने के बाद जो काजू और किशमिश का भोग था वो मैं चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने फल काट के रख दिया, क्योंकि खड़ा जो फल होता है वो हमें नहीं रखना चाहिए, हमेशा फल काट के चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फल वगैरह चढ़ा दिया है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए। तो यहाँ पर मैंने उनका भी जल रख लिया है, इसमें मैंने फूल डाल दिया, तुलसी का पत्ता डाला, गंगा जल डाला है और अब मैं इसमें थोड़ा सा इत्र भी डालूँगी, जिससे कि अच्छी सी खुशबू आए और मेरे लड्डू गोपाल को अच्छा लगता है इत्र से स्नान करना। तो बस यहाँ पर मैं इनको स्नान कराऊँगी और इनको मैं स्नान तुरंत सीधे सर से नहीं डालती हूँ पानी, क्योंकि ये बच्चे हैं, बालक रूप में हैं, इनको डायरेक्ट नहीं स्नान इस तरह से कराना चाहिए। सबसे पहले मैं इनके चरण धुलती हूँ, इस तरह से मैं पैर पे पानी डालती हूँ, क्योंकि आप लोग को ये मालूम होगा कि डायरेक्ट हम लोगों को ऊपर से पानी नहीं डालना चाहिए, धीरे धीरे करके पानी पहले पैर पे डालना चाहिए, फिर हाथ पे और फिर सर पे जाना चाहिए। तो बस उसी तरह से मैं स्नान कराती हूँ अपने लड्डू गोपाल को। पहले मैंने इनके पैर को धुला, साथ में फिर इनके हाथ को, और अब मैं इनको सर से स्नान करा चुकी हूँ और ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र जपते रहना चाहिए। और यहाँ पर मैं इनके लिए सॉफ्ट टॉवल रखी हूँ, उसी से मैं इनको पोंछती हूँ और पहले मैं इन्हें टॉवल में इस तरह से लपेट के थोड़ी देर बैठाऊँगी। तो आप देख सकते हैं ये कितने प्यारे लगते हैं जब मैं इस तरह से इनको बैठाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये बैठे हैं इस तरह से टॉवल में लपेट के, और ये तब तक बैठे रहेंगे जब तक मैं ये जो मेरे दूसरे लड्डू गोपाल हैं मैं उनको स्नान कराऊंगी, और वो इस तरह से टॉवल लपेट के बैठे रहेंगे। साथ में हस्बैंड यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर सुबह में भी वो काफ़ी मेरी हेल्प कर देते हैं, तो जल्दी पूजा हो जाती है, 1 घंटा तो लग ही जाता है पूजा में।
तो वो भी साथ में पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरे ये लड्डू गोपाल भी नहा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, इनको भी मैंने टॉवल में लपेट दिया है। और अब मैं इनको जो है अच्छे से श्रृंगार करूँगी, कपड़े वगैरह इनको पहनाऊँगी और फिर मैं इनको तैयार करूँगी। तब मैं इनको भी मंदिर में बैठाने के बाद फिर मैं आरती करूँगी। तो ये देखिए आज मैंने इनको ब्लू ड्रेस पहनाई है और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं ब्लू ड्रेस में। तो बस इनको कड़ा वगैरह पहना के मैं इनको तैयार कर देती हूँ, टीका चंदन लगा देती हूँ। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं। तो इनको पहले मैं मंदिर में बैठा देती हूँ और साथ में ये वाले भी मेरे लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं। तो इन लोगों को मैंने मंदिर में बैठा दिया है और इसके बाद फिर मुझे आरती करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर थाली लगा रही हूँ। तो आरती हमें खाली प्लेन थाली में नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने देखिए थाली में स्वस्तिक बना लिया है, साथ में मैं इसमें थोड़ा सा फूल डाल रही हूँ क्योंकि हमें धूप दीप का हमेशा पूजा करके ही वो करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं कपूर डाल ली हूँ प्लेट में और साथ में मैंने धूप रख लिया है। और यहाँ पर मैं रखूँगी घी की बत्ती। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ ज़्यादा ही मैं कपूर जला रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सारे भगवान की आरती करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर में मेरे दोनों लड्डू गोपाल बैठ गए हैं सिंहासन पे अपने। तो मैं इन्हें फूल चढ़ा देती हूँ क्योंकि इन्हें अपराजिता का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी मेरे गमले में होता है। तो यहाँ पर मैं इनको फूल चढ़ा दे रही हूँ और इसके बाद फिर मैं इनको यहाँ पर आरती करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इनका दूध रख दिया है, जल रखा है, साथ में मैंने यहाँ पे फल रख दिया है। और इसके बाद फिर जब दोपहर में भोजन बनेगा उसका भी मैं इनको भोग लगाऊंगी। तो इस तरह से हमें भोग लगाते रहना चाहिए दिन भर में, क्योंकि लड्डू गोपाल जब आप रखते हैं उनकी सेवा करते हैं तो इस तरह से भोग लगाना चाहिए। और सर्वप्रथम हम सबसे पहले अपने गणेश जी की आरती करते हैं और बाद में फिर मैं यहाँ पर करती हूँ अपने लड्डू गोपाल की आरती करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने जो सभी देवता हैं उनकी पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ। तो थोड़ा सा आरती में ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए मैं कपूर थोड़ा सा ज़्यादा रख रही हूँ। और इस तरह से आरती करने के बाद फिर हम जो है प्रसाद का जो है भोग लगाएंगे। और यहाँ पर मेरी आरती हो चुकी है। तो अब मैंने यहाँ पर थाली रख दिया है और 3 बार हम जल को इस तरह से घुमा के आचमन करेंगे, क्योंकि ये किया जाता है। और इसके बाद फिर सबसे पहले हम भगवान को आरती दिखाएंगे और इसके बाद पूरे घर में हमें आरती दिखाना चाहिए और इसके बाद फिर हम लोग भी आरती ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों की पूजा हो चुकी है और आरती की थाली मैंने यहाँ पर रख दी है, क्योंकि इस जो कपूर का जो लौ था वो बहुत तेज़ उठ रहा था। तो ये जब थोड़ा सा शांत हो गया तब मैं इसे उठा के इस तरह से मंदिर में रख दे रही हूँ। तो बस इस तरह से मैं रोज़ की पूजा करती हूँ। और इसके बाद फिर मैं सूरज भगवान की पूजा करूँगी, उनको जल चढ़ाऊँगी और इसी तरह से मैं रोज़ सुबह की पूजा करती हूँ। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को मेरी जो पूजा की वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी और इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। और बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।